हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पत्रिका। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट बहुत नज़दीक है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, पढ़ना किधर से है, कौन से बुक्स को रेफ़र करना है, क्या ऑनलाइन फ्री मटेरियल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसलिए I'll try and answer all your doubts and queries in this video. क्योंकि CUET 2022 में ही स्टार्ट हुआ था और इस साल इसका सेकेंड एडिशन है, 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पाना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा या कौन से टॉपिक्स है जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे या डेफिनेटली एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, प्रिडिक्ट कर पाना इज़ इम्पॉसिबल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपना 11th और 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बिकॉज इट्स कॉमन सेंस कि अगर कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो सिलेबस जो होगा वो मेजॉरिटी 11th और 12th के बुक से आएगा। हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट CUET फ्रॉम द इम्पोर्टेंट डेट्स टू इट्स एप्लीकेशन फॉर्म, उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सीन द वीडियो, लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे, यू कैन स्टिल वॉच द वीडियो। ऑल्सो जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि अगर आप लोगों ने अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो यू कैन स्टिल फिल द सेम 30th ऑफ मार्च तक, क्योंकि CUET के एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करने के डेट्स एक्सटेंड हो गए थे। सो उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि फॉर्म फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो है, उसका भी लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे है। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन वॉच दैट एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू आवर syllabus, sources and book list, we will discuss it in the form of the 3 sections that the exam is divided into. So as we all know, the first section is of language, जो further 2 parts में divided है, language 1A and 1B. The second one is your domain specific section, और जो third section है that is your general test. Now when it comes to your first section जो languages का होगा, उसमें whatever language you choose, उसमें आपके major important जो components हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का होगा, वोकैबुलरी का होगा और ग्रामर का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश लिया तो एज सीन लास्ट ईयर इंग्लिश में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो वोकैबुलरी से थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के थे, सेंटेंस फॉर्मेशन के थे। तो वोकैबुलरी थी, उसका ग्रामर था, आरसीज थे। तो यू कैन रेफ़र टू इंग्लिश के लिए, अगर आपको वोकैब चाहिए पढ़ना है तो उसके लिए यू कैन रेफ़र टू नॉर्मन लुइस, या फिर अगर आपको ग्रामर के लिए कोई बुक रेफ़र करनी है तो आप रेन एंड मार्टिन रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट्री लेवल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक। एंड आरसीज के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड फॉर डूइंग प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन बहुत सारे ओपन वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ओपन सोर्सेज यूल फाइंड जिधर से आप आरसीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आप दूसरे एग्ज़ाम्स के वेबसाइट्स या क्वेश्चन बैंक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कैट, क्लैट या बैंक एग्ज़ाम्स जो होते हैं। बट मेक श्योर अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस सॉल्व कर रहे हैं तो, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन CUET का डिफ़िकल्टी लेवल, तो आप उनके इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें। अगर आप डिफ़िकल्ट कैट या क्लैट या बैंक एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो आप इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कमिंग ऑन टू योर सेकेंड सेक्शन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होगा, तो लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 70 to 80% जो सिलेबस था वो आपके 11th और 12th के NCERT के बुक्स में से कवर हुआ था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर 11th 12th टॉपिक्स। तो NCERT बुक्स तो मेक श्योर कि आप कवर कर लो पूरी अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की। 11th 12th क्लास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लो। जो अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है NCERT से कंटेंट, तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ऑल्सो रेफरेंस बुक्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कॉमर्स के लिए TS गरेवाल के बुक्स होते हैं, या फिर मैथ्स के लिए RD शर्मा के बुक्स होते हैं। तो मेक श्योर कि आप
कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस बुक्स भी रेफ़र करें, बिकॉज़ जस्ट एनसीईआरटी से नहीं होगा। बिकॉज़ लास्ट ईयर मैथमेटिक्स जो था उसका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, तो जिन लोगों ने खाली एनसीईआरटी से सॉल्व किया था उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। सो जस्ट मेक श्योर कि एनसीईआरटी बुक्स एक बार आपके कवर हो जाए मेजॉरिटी सिलेबस, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से भी सॉल्व कर सको। द नेक्स्ट सेक्शन इन द एग्ज़ाम इज़ ऑफ जनरल टेस्ट। तो ये जो सेक्शन है ये 4 मेजर टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज़ योर जनरल नॉलेज एंड फोर्थ इज़ योर करंट अफेयर्स. Now, when it comes to quantitative aptitude, you need not fear this section because this will not be very difficult if you practice it properly. एंड कॉन्ट के जो टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट्स एक बार आप क्लियर कर लो, एंड कोई स्पेसिफिक कोचिंग या ट्यूशन क्लास नहीं जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जिसमें आप कॉन्ट के टॉपिक्स कवर कर सकते हो, बिकॉज ये जो जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं ये हर एग्ज़ाम में सेम है, बीट क्लैट, कैट या बैंक एग्ज़ाम्स। तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स मिलेंगे जहाँ पे सेम सब्जेक्ट्स या सेम टॉपिक्स हैं। तो यूट्यूब पे यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स लाइक RS अग्रवाल और अरिहंत के अरिथमेटिक के बुक्स, या फिर देर आर अदर बुक्स विच विल हेल्प यू इन faster calculations and other quant topics to practice from. तो आप वो बुक्स रेफर कर सकते हो। कमिंग टू योर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए आप RS अग्रवाल के वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल, or you can otherwise refer to data interpretation by Arun Sharma. And you'll find many reasoning books by Arihant as well. So all these books are good when it comes to CUET level. तो आप इन सब बुक से रेफ़र कर सकते हो। एंड सारी बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक या दो बुक से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल नॉलेज। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि ओहो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बट नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लाइक इफ़ यू आर अ न्यूज़पेपर पर्सन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे GK टुडे या जागरण जोश या दृष्टि IAS या विजन IAS जो मंथली कंपाइलेशंस देते हैं। आप उनको रेफ़र करके न्यूज़ रीड कर सकते हैं मेजर एंड सॉल्व करने के लिए आप जो स्टैटिक जनरल नॉलेज का पार्ट है आप ल्यूसेंट के बुक या टाटा मैग्रॉ-हिल के बुक्स या अरिहंत के स्टैटिक पोर्शंस के बुक्स रेफ़र कर सकते हो। एंड एज आई सेड, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर्स आर नॉट नेसेसरी। मंथली डाइजेस्ट या मैगजीन्स भी आते हैं अगर आपको ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र नहीं करने हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन इन फोकस, एंड देयर विल बी अदर मेनी मैगजीन्स इन द मार्केट, मंथली मैगजीन्स। अब तो ई-बुक्स भी आते हैं बहुत सारे कोचिंग्स के, तो आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये सब भी नहीं करना है तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग रोज़ हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड न्यूज़ भी देते हैं, तो अगर आपको वीडियोस से याद होता है तो आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, फ्री सोर्सेज। तो न्यूज़पेपर एक सिंगल सोर्स नहीं है करंट अफेयर्स का, तो न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर पढ़ोगे तो इट्स वेल एंड गुड। सो दिस वॉज फॉर योर जनरल टेस्ट। नाउ कमिंग टू योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस कितना भी आप कवर कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर बेटर इन योर एग्ज़ाम। तो वन अप करना है अगर दूसरे कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स पे, सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो एंडलेस क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मिले उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉपर एग्ज़ाम इन्वायरमेंट क्रिएट करो, एक टाइमर भी पुट ऑन करो सो दैट कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आपको आदत हो जाए। एंड क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो अपना स्क्रीन टाइमिंग भी प्रॉपर रखना। कई लोगों को स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा देर तक सूट नहीं करता है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस जो कर रहे क्वेश्चंस मोस्टली अगर ऑनलाइन भी करें तो स्क्रीन के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा हो। एंड मेक श्योर कि आप बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज यूज़ करें, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, टाइम बाउंड एग्ज़ाम है,
फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपको सिलेबस कवर करना है और प्रैक्टिस करनी है। इन 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो यू कैन स्टिल कमेंट एंड आस्क। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, यू कैन कमेंट दैट एज वेल। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक इट एज वेल। हम टेलीग्राम चैनल और अपने वेबसाइट पे भी रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं मटेरियल। तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।